मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है, हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। माता रानी सबका ख्याल रखे, सबका रक्षा करे, सबका अच्छा करे। हमारे यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। आज है मंगलवार, तो बजरंगबली का प्रसाद और भोग जो लगता है वैसे ही मेरे हस्बैंड वो लगा रहे हैं। मैंने पूजा पहले ही कर ली है क्योंकि मैं आज सुबह उठी थी, क्योंकि अब इन लोगों को शॉप जल्दी जाना है, तो मैं सुबह उठी थी। मैंने पूजा कर लिया। ये देखिए, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, अभी बज रहे हैं 7:45। तो यहाँ पे अर्नव रेडी हो चुका है, ये भी नहा चुका है और ये भी अपना नाश्ता करके स्कूल जाएगा। इधर अमायरा भी अपना रेडी होने में लगी हुई है, मतलब रेडी तो नहीं होती है, सिर्फ ये अपना वो क्या कहते हैं ब्रश वगैरह कर रही है, ब्रश करके जाएगी। तो अंशु इसको फिर रेडी करेगी। मैं आ जाती हूँ इधर किचन में लंच तैयार करने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी शायद मैंने नहीं बताया, हाँ, रात को हमने बनाया था छोले भटूरे। तो मैं वहीं पे यहाँ पे मैं तलने आ रही हूँ लंच में देने के लिए बच्चों को। तो अर्नव को रात का रखा हुआ भटूरा अच्छा लगता है, तो वो अभी वही खा रहा था। फिर उसे एक और चाहिए था, तो उसने एक और मांगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने तलना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने अग्नि माता को और गाय माता के लिए मैंने निकाला है यहाँ पे। और उसके बाद मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो अर्नव को एक और भटूरा चाहिए था गरम गरम। उसे छोले भटूरे, नान, पनीर, ये सब उसका बहुत फेवरेट है। वैसे तो सुबह नाश्ता करके जल्दी जाता नहीं है, हल्का फुल्का कुछ खाया, मन हुआ तो खाया, वरना नहीं भी खाता है। लेकिन अगर छोले भटूरे बना हो, नान पनीर बना हो, तो ये सब चीज़ें उसे बहुत पसंद है। हालाँकि मैदा देना नहीं चाहिए बच्चों को इतना, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना शौक से वो खाता है, तो मैं भी सोची चलो बच्चा है कोई बात नहीं। तो मैं अर्नव को देने चली गई। उसकी एक ये गंदी आदत भी है कि वो आके यहाँ पे खुद नहीं लेता। मैं इतनी बिजी रहती हूँ सुबह सुबह, लेकिन उसे रूम में ही चाहिए होता। तब मैंने उसे आवाज़ लगाया कि यहाँ पे आके ले लो छोले। छोले भी उसे लेना था। तो ये कह रहा है कि नहीं, तुम ब्लॉग बनाने के लिए तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए तुमने मुझे ला के नहीं दिया, और हंस रहा था वो। तो यही होता है ना कि बच्चों को सब चीज़, तो चलो दोपहर वगैरह में जो होता है तो खाना मैं दे देती हूँ, लेकिन सुबह में इतनी हड़बड़ी होती है कि बस ये लगता है कि बस आकर ले जाए, लेकिन वो सुनता नहीं है। क्योंकि वही है, खाना खाने टाइम वो उसका मोबाइल चल रहा होता है, तो वो मोबाइल छोड़ के आता नहीं है। इधर अंशु भी आ गई है, वो भी हड़बड़ में लगी हुई है। बच्चों जो सुबह सुबह के तो सारे काम जल्दी के ही होते हैं, और हमारा सारा काम एक साथ ही हो जाता है। इधर पूजा करना, इधर बच्चों को रेडी करना, बच्चों का लंच तैयार करना, इन लोगों का नाश्ता देना, तो सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा हड़बड़ में रहते हैं हम लोग। तो ये देखिए भटूरा मैं तल रही हूँ। अभी मैं दोनों को, अमायरा को और अर्नव को लंच दे दूँगी। उसके बाद इन दोनों भाइयों का नाश्ता बनेगा, तो ये लोग दोनों खा कर जाएंगे। ये देखिए अंशु भी आ गई है। सो गाइस, ये रहा अर्नव का लंच। अर्नव का लंच मैंने पैक कर दिया है। अभी मैं जैसे पूजा करके मैं आ गई थी, तो अभी अंशु अमायरा को रेडी कर रही थी स्कूल के लिए। तो मैंने अर्नव का और अमायरा का लंच तैयार कर बनाया था छोले भटूरे। तो इससे थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए सुबह का नाश्ता, क्योंकि छोला वगैरह जो भी था वो हमने फ्रिज में रख दिया था, और मैदा भटूरा का जो था वो भी हमने फ्रिज में रख दिया। तो वो अभी और अच्छी तरीके से, रात को तो अच्छा बना ही था, अभी सुबह और अच्छी तरीके से उसमें एकदम खमीर हो गया है। तो एकदम अच्छे फूले फूले भटूरे बन रहे हैं, आपने तो भी देखा ही। अब बज गए हैं घड़ी में देखिए 8। और जैसा कि आप लोग को पता है कि दुर्गा पूजा एकदम नज़दीक आ गया है, तो इसलिए हमारी सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी हम लोगों का नाश्ता वगैरह ये सारा काम फटाफट से निबट रहा है, क्योंकि शॉप इन लोग एकदम सुबह सुबह ही जाते हैं। अब तो गाइस, सुबह उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं, ये तो सबको पता होता है, लेकिन जब सोए होते हैं तो किसी का भी उठने का मन नहीं करता। सुबह उठने से सारे काम एकदम फटाफट से होते हैं, और हम लोगों के पास रेस्ट करने का भी काफ़ी टाइम होता है। बट जब हम लोग ये सुबह उठते हैं तभी हम लोग ये चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, वरना फिर तो बस सोने के आगे तो कुछ दिखता ही नहीं है। ये लोग शॉप जा चुके थे 8:30 बजे। उसके बाद 8:30 के बाद अभी बज रहे हैं 10, यानी कि 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे तक मैं यूँ ही, मतलब मैंने बेडशीट वगैरह लगाया फटाफट से, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है कि मैं बेडशीट लगा सकूँ। तो मैंने बेडशीट लगाया, फिर मैंने डेली की तरह गर्म पानी पिया। पहले मैं अभी पूजा से पहले मैं नहाने से पहले गर्म पानी पी लेती थी, बट अभी इतना जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है कि मैं इन लोगों को, मतलब ये लोग शॉप चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया। और गर्म पानी पीने के बाद, मतलब खाली पेट में मैंने गर्म पानी पिया। उसके बाद मैंने आधा घंटा वैसे रिलैक्स किया। फिर उसके बाद मैं खाई मुनक्का और अखरोट। मुनक्का और अखरोट मैं डेली खाली पेट में खाती हूँ, 5 या 6 मुनक्का और 2 या 3 गिरी अखरोट की। मुनक्का मैं इसलिए खाती हूँ, ये देखिए मेरा थायराइड, ये जो डबल चिन बनता है ना थायराइड की वजह से, लेकिन ये ख़त्म होने का, कम होने का नाम ही नहीं लेता। मैं क्या करूँ, पहले मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इसके बाद मैंने तंग आके इसको छोड़ दिया कि जो है जैसा है इसको रहने दो। हाँ, बट मेरा थायराइड और ज़्यादा ना बढ़े,
इसके लिए मैं थायराइड की दवा भी लेती हूँ और मुनक्का और अखरोट मैं डेली खाती हूँ। आप लोग को भी अगर किसी को भी थायराइड है तो वो लोग रात को 5 या 6 मुनक्का पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह में डेली वो पानी पीकर मुनक्का खा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वो, बहुत ही जल्द, ऐसा कि आपके थायराइड को एकदम वो लेवल में ले आएगा। लेकिन मैं पानी में भिगो कर नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मैं इसी तरीके से खाती हूँ मुनक्का और अखरोट, क्योंकि मुझे पानी में भिगा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अब बज चुके हैं 10, यानी कि 1.5 घंटा। ये सब चीज़ करके मैं आराम से लेटी रही, मोबाइल थोड़ा बहुत चलाया। अब चली मैं चाय वगैरह पीने, चाय नमकीन खाऊंगी। नाश्ता मैं अभी भी नहीं करूँगी, हालांकि नाश्ता में हमारे पास छोले भटूरे भी हैं, बट मैं नाश्ता नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग को पता है कि मुझे नाश्ते की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सुबह सुबह नहीं खा पाती हूँ कुछ भी। तो अभी मैं खाऊँगी चाय नमकीन बिस्किट ये सब। और फिर नाश्ता का क्या है, अब मैं आज दाल चावल नहीं बनाऊँगी क्योंकि छोले भटूरे रखे हुए हैं, तो वो हम लोग दोपहर में खा लेंगे। ये लोग दोनों भाई तो आएंगे अब सीधा शाम को, बच्चे स्कूल से आएंगे तो देखते हैं उसका क्या करना है। और आज एक और ज़रूरी काम है, मैं बाद में बताती हूँ आपको। मैं चली चाय लाने, अंशु ने चाय बिठा दिया है, वही आई मुझे आवाज़ लगाने की, चाय नहीं पियोगी? वो भी अभी को रेडी वगैरह करने में, तेल मालिश वगैरह करने में लगी हुई थी, तो इसलिए उसने भी चाय नहीं पिया था। अभी वो चाय चढ़ा कर मुझे उठाने आई चाय के लिए, मतलब मैं सोई नहीं थी, मैं लेटी थी। तो अब चले हम लोग दोनों चाय पीने, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। सो गाइज़, यहाँ पे मैं चाय नमकीन लेकर बैठ चुकी हूँ। मेरी एक ये बहुत ही गंदी वाली आदत है, सुबह सुबह चाय और नमकीन। चाहे कितना ही अच्छा खाना हो, कितना ही कुछ भी हो, कितना ही लोग डांटे मुझे, कह ले मम्मी या मेरे हस्बैंड या कोई भी, मेरी आदत छूटती नहीं है। देखो कैसे मैं ग्लास में चाय लेकर बैठी हूँ। पूरे दिन में जब भी चाय पीऊँगी, मतलब पूरे दिन तो नहीं, एक आध बार ही पीती हूँ तो कप में पीती हूँ, बट सुबह सुबह मुझे गिलास में ही चाय चाहिए होता है। और कितनी ही मैं कोशिश कर लूँ लेकिन ये आदत मेरी छूटती ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब कोई आदत बुरी लग जाती है तो वो फिर वो छूटती नहीं है। बस मेरी यही वाली आदत है। इसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह जो भी करना होगा मैं बाद में ही करूँगी, पहले मुझे चाय चाहिए। चीची मम्मी नहीं लेते, ये इससे खेलो। म्याऊ म्याऊ लो लो, इसको मीठी दो, इसको मीठी दो, उम्मा दो, उम्मा उम्मा उम्मा। ऐसे कौन उम्मा देता है? ऐसा कौन उम्मा देता है? नहीं मारना बेटू, हमको नहीं पिटू पुटू करना। इसको पुटू पुटू करो, इसको दिखता चोच मेरी, गीला कर दी ना इसको, मुंह में लेके, गंदी लड़की, बैड गर्ल। गुड़िया रानी, ओ माँ, डुमा हो गई सॉरी, मैंने गिराई, तुम अपने से गिरी, समझी? मैं तेरे को नहीं गिराई, तुम अपने से गिरी लल्ला। ए लल्ला, अच्छा घूमी घूमी कौन जाएगा ये बताओ? घूमी घूमी जाओगी ना? दादा 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 कहते ही इसकी नजर बाहर। टुक टुक, दादा, हाँ वीरा रो रही है दादा। डुम 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 डप टपाटा। देखो ये देखो 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 देखो, मापा मापा, फोटो में कौन है? फोटो में कौन है? मापा आओ, मापा आओ। गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, नहीं भाई समझा? मारेंगे पट, बहुत मारेंगे। तुम बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है। देखो बीरा रोती है नहीं ना, लो मारो इसको, पुटू पुटू करो, इसको करो, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। पुटू पुटू कर दो बेटा। हाँ हाँ हाँ, गुड गर्ल गुड गर्ल। बदमाशी करेगा, पूछो बदमाशी करेगा? मारो मारो इसको। मैं जीत गई रे, मैं जीत गई रे, मैं जीत गई रे
ओ बाओगी ना, इसलिए ये मेरे पास आई थी रेडी होने। यहाँ पे ये कपड़ों का भंडार लेके बैठी हुई थी तह लगाने के लिए, तो ये इसको मैं ले आई। लेकिन मैंने इसको सुलाने की बहुत कोशिश की, बट ये बच्चा सोया नहीं। देखिए कैसे पै 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 हो रहा है इसका, पै 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 पै। देखो उधर देखो, मोबाइल में था। सो जाओ, नहीं करो मोबाइल। क्या झाला नाइटी पानी में। चाची बंद कर लीजिए। चाची स्कूल जा रहे हैं, गेट बंद कर लीजिए। हाँ, तू भी जा रही। तू क्या सोच रही? तू नहीं जा रही है? जा रही तू भी। वो जाने के नाम से ही उठ गई है। तू भी जा रही नींद में जा रही है। तुमको रोक रही है। हम लोग जा रहे हैं अमायरा को लाने स्कूल से। कल अंदर है, बहुत अंदर है। हम निकालते हैं, तुम पकड़ो। अमायरा को स्कूल से लाने जा रहे हैं क्योंकि उसके पापा उसको लेके नहीं आएंगे बाइक से, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। है ना बेटा? है ना बेला? है ना? दुर्गा पूजा की वजह से मार्केट में भीड़ स्टार्ट हो चुकी है। बाइक जहाँ हमारे स्टैंड में लगता है वहाँ से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत जाम लग जाता है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं लाने। टोटो वाले भैया आ गए। छोड़ दो मेरा, कान कट जाएगा मेरा। डॉक्टर क्या नहीं जा रही हूँ मैं। निकाल ली। ओह माय गॉड, निकाल ली। ओह है गिर गया, सटा हुआ ही था। वाह, कांड करने में अव्वल नंबर हो तुम। चलो टोटो में पहनवा लिया। जाते हुए मेरे साथ हुआ बहुत बड़ा हादसा। रास्ते में किसी ने मेरे कान वाली इयररिंग्स काट लिया। किसी ने नहीं, इस छोटू बच्चे ने। चलिए भैया, बिजली ऑफिस देखे हैं ना, वहीं चलना है पहले। इसको कैसे बंद करते हैं। तो यहाँ बिजली ऑफिस में था हमारा ज़रूरी काम। हमें बिल पे करना था और कुछ बातें भी करनी थी। इस वजह से हम लोग दोनों यहाँ पे आए थे बिजली ऑफिस। जैसा मैंने आपको बताया ही था कि हमारा एक ज़रूरी काम था, तो यही काम था कि स्कूल भी आना था अमायरा को लेने, और साथ ही बिजली ऑफिस भी हम लोग दोनों को आना था। वाओ, उधर धूप इधर हवा। हम लोग स्कूल में टाइम पास कर ले, टाइम पास, क्योंकि हम लोग समय से पहले आ चुके हैं। हम लोग बिजली ऑफिस आए थे गाइस, बिजली बिल जमा करने और अमायरा को स्कूल से लेने। तो हमें लगा था हो सके बिजली ऑफिस में भीड़ भाड़ हो, टाइम लग जाए, इसलिए हम लोग टाइम से पहले निकल गए थे। बट हमारा काम समय से पहले हो गया और हम लोग निकल गए। अब हम लोगों को यहाँ पे आधा से पौन घंटा वेट करना पड़ेगा। ये नया बनाया ना इधर, ये क्या बनाया? पकड़ो तो जैसे इसको, एक हाथ से नहीं कर पा रहा। ये क्या बनाई वाला? नया बना है, मतलब ऐसे ही खेलने के लिए बच्चा के बच्चा। चलो इसको बैठा के उसमें फ़ोटो खींचेंगे पेड़ में। तो काहे के लिए बना, किस लिए? तो बहुत घास लंबा में कूद नहीं जाता होगा। अच्छा, तो गाइस रास्ते में एक और चीज़ मेरे साथ हुई। आपने जैसा कि अभी गौर किया होगा पीछे ब्लॉग्स में, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने वीरा ने मेरे इयररिंग्स निकाल दिया था, तो मैंने तो टोटो में पहन लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से इसने फिर से खींच दिया या पता नहीं क्या। वो कब गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। और ये देखिए, मैं पूरे रास्ते स्कूल वगैरह सभी जगह से जब मैं वापस घर पर आई, तब मैंने देखा कि मेरे एक ही इयररिंग्स मैंने पहन रखा है और एक इयररिंग्स जो है वो कहीं खो गया है। इतनी हंसी भी आ रही थी और इतनी शर्म भी आ रही थी मुझे कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब कहीं व्लॉग में मुझे मोबाइल में भी नहीं दिखा कि मेरे एक ही इयररिंग्स मैंने पहन रखा है और एक कहीं खो गया है। जब घर पर आई मैं, तब मैंने ध्यान दिया और इतना हंसे हम लोग, इतना हंसे कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें पता नहीं चलता और वो बाद में दिखता है तो कितना बुरा लगता है। ये देखिए व्लॉग में सभी जगह दिख रहा है कि मैंने एक ही इयररिंग्स डाल रखी है।
कितना टाइम हुआ होगा? पता नहीं, तुम्हें कभी तो 12:30 बोल रही थी। हवा चल रहा है तो ठीक लग रहा है। हाँ, हवा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। मौसम धूप छाया छाए तो कहीं नहीं है, धूप ही धूप। अभी हम लोग कॉर्नर में बैठे हैं। एप्पल कौन फेंका था अभी? एप्पल कौन फेंका था अभी यहाँ से गाड़ी से? कौन फेंकी थी एप्पल? क्यों फेंकी थी? हाँ देखो, तुम्हारा सुनो, कौन फेंकी थी? ये फेंकी थी। तुम्हारा वीडियो बना के तुम्हारी मम्मी को भेज दे रहे। तुम एप्पल नहीं ना खाई हो, तुम्हारा वीडियो बना के तुम्हारी मम्मी को भेज देंगे। अब पिटाई होगा, एप्पल खाने के लिए मिला था ना। अब तुम देखो वीडियो बना रहे हैं ना, तुम्हारी मम्मी को भेज देंगे, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पिटाई करेगी घर पे, ठीक है? हम भेज देंगे, देख लो। सही में बच्चों की शैतानियों की कोई हद नहीं होती। अभी मैं मायरा की क्लास की तरफ आ ही रही थी, मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो वैन में बैठे हुए थे एकदम छोटे छोटे से, उसने अपने लंच बैग में से पूरा का पूरा एप्पल निकाल के बाहर फेंक दिया। अब घर पे जाके कहेंगे कि मैंने खा लिया। बताइए, बच्चों की मम्मा वगैरह जो होती हैं इतने केयर से, इतना सुबह का वो ध्यान से बच्चों को देती है कि बच्चे हमारे एप्पल खाएँ या कुछ भी, मतलब बच्चों का ध्यान रखने के लिए इतना केयर करती है, लेकिन बच्चों को कुछ पता नहीं होता है। और ये देखिए, मैंने देखा कि बच्ची ने एप्पल फेंक दिया, इसलिए मैं उसे डरा रही थी ताकि वो बच्ची फिर कल से ये काम ना करे। मैं उसको डरा रही थी कि मैं तुम्हारी मम्मा को कॉल करके बता दूंगी और मैं ये वीडियो भेज दूंगी, तो वो बच्ची डर गई थी। तो इस तरीके से वो आगे से ऐसा काम कभी नहीं करेगी। सो गाइज़, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप हमारा ब्लॉग आपको जरूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।